तो हेलो गाइस, मैसल मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की आइसक्रीम लेके अपनी मॉम के पास जा रही होती है, पर तभी वो एक पर्सन से टकरा जाती है और वो पर्सन होता है डिवाइन विजनरी रायन। तो अब अरीना में हम देखते हैं कि मैस के सामने रायन आ जाता है जो उससे कहता है हम इंसानों का एक स्टैंडर्ड होता है और जबकि तुम इंसान नहीं हो तो तुम्हारा एग्जिस्ट करना हमारे सिस्टम को पूरा बर्बाद कर रहा है और जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे वैल्यूज के बारे में इस दुनिया को पता नहीं चलने दूंगा। लेकिन वही मैस उसे इग्नोर मारते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर वही वो कहता है मेरे पास जितना कुछ भी है मैं वो सब लगा के तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। तो अब मैस अरीना के अंदर एंटर करता है तो वही लोग उसे देख के कहते हैं अरे ये तो वही है जिसे मैजिक यूज करना नहीं आता है, ये बिना मैजिक यूज किए इस डिवाइन विजनरी एग्जाम को कैसे पार कर सकता है, इसे तो वापस जाना चाहिए। फिर सारे लोग उसे घर जाने के लिए कहते हैं। तो तभी वहाँ पे हम एक कैंडिडेट को देखते हैं जिसका नाम रेसल है जो कहता है इसे तो मैजिक भी नहीं आता, ये इस एग्जाम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। पर वही मैस सब लोगों की बकबक सुन के बहुत ही पक गया होता है और कहता है मुझे घर जाना है। और वही फिर हमें हमारे 12 कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है, जिसके बाद कमेंटेटर कहती है तो अभी जो तुम्हारा पहला राउंड है वो एक सर्वाइवर राउंड है और इस राउंड में तुम्हें एक बलून को फोड़ना है और उसके अंदर की चाबी को यहाँ लाना है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें वो चाबी इतने आसानी से नहीं मिलेंगी क्योंकि तुम्हें वहाँ पे रोकने के लिए 3 बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स है। तो अब इसके बाद उन लोगों को उस जंगल में भेज दिया जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि सब लोगों को अलग अलग जगह पे भेज दिया जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। तो ये देख के वो पर्सन उस पर अपने मैजिक से अटैक करता है, पर उससे उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तो वही वो कमेंटेटर सबको बताता है मैं तुम सबको एक बात बता दूं, ये जो मॉन्स्टर है इन पे मैजिक का असर नहीं होता है। एंड वही फिर हम फिन को देखते हैं जो ये बात सुन के बहुत ही डरने लगता है। फिर वही हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है, वो कहता है तो ये मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर है तो हमें इनसे सोच समझ के लड़ना पड़ेगा। पर वही कमेंटेटर चिल्लाते हुए कहती है मैं तुम सबको बता दूं, ये जो मॉन्स्टर्स है इन्हें बहुत ही ज्यादा मैजिक कलेक्ट करके बनाया गया है तो इनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सुन के ऑडियंस कहती है अगर ऐसी ही बात है तो पहले ही राउंड में बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन तभी हम मैस के सामने एक मॉन्स्टर को देखते हैं, पर वही मैस अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को जमीन पे गिरा देता है। तो ये देख के सारे लोग कहते हैं क्या उसने अपने एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को जमीन पे गिरा दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से उड़ जाता है, जिसे देख के मैस वहाँ से भागने लगता है और सोचता है तो मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, तो मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं जल्दी से चाबी को ढूंढूं। और ये कहते हुए वो एक जगह पे आके छुप जाता है और वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट भी होता है और वो कैंडिडेट मैक्स होता है जो मैक्स से कहता है उन मॉन्स्टर्स को अच्छे से दिखाई नहीं देता पर वो तुम्हारे हर आवाज को सुन सकते हैं, तो जरा शांत रहो। तो अब वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने के बाद मैक्स कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। तो वही मैक्स उससे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही अकेले होके काम नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम दोनों एक टीम बन जाए। तो वही ये सुन के मैक्स कहता है मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता भी नहीं, लेकिन तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो अब वो दोनों शांति से उन मॉन्स्टर्स का पीछा करने लगते हैं। तो वही दूसरी ओर हम देखते कि फिन अभी भी एक जगह पर छुपा होता है। तो अब आगे मैस और मैक्स आराम आराम से उस बलून के पास जा रहे होते हैं। तो वही उन दोनों को वो बलून मिल जाता है। तो वही मैस उस बलून के पास आके उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तो उसकी आवाज सुन के वो मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। तो वही वो दोनों एक जगह पे आकर रुक जाते हैं। तो वही मैक्स सोचता है तुम्हारे पावर से भी उसे कुछ नहीं हुआ तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। पर जैसे ही हम वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस बलून के नीचे का भाग टूट चुका होता है। तो ये देख के मैक्स कहता है तुमने वहाँ पे इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो टूट चुका है, तो अभी हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो अब आगे मैक्स अपने मैजिक से उस बलून पे अटैक करता है, पर उससे उस बलून को कुछ नहीं होता। तो ये देख के सारी ऑडियंस उन दोनों पे हंसने लगती है। पर तभी हम देखते कि मैक्स उस बलून के नीचे आके डांस करने लगता है, वो ब्रेक डांस कर रहा होता है। फिर वो एकदम से घूमने लगता है जिससे कि वहाँ पे
बहुत सारी एयर जनरेट होने लगती है और वो सारी एयर उस बलून के अंदर इकट्ठा हो रही होती है, जिससे कि वो बलून फूल रहा होता है। फिर तभी वो बलून ज्यादा फूलने की वजह से फट जाता है और उन दोनों को चाबी मिल जाती है। और वही दूसरी और हम देखते कि सारे लोगों को भी एक एक करके चाबी मिल रही होती है। एंड वही मैक्स और मैक्स चाबी लेने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। फिर वही मैक्स कहता है, मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा, तो अभी तुम इस चाबी को रख लो और यहाँ से चले जाओ। तो उसकी ये बात सुन के मैक्स बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तुम सच में बहुत ही अच्छे पर्सन हो, पर मैं इस चाबी को नहीं ले सकता क्योंकि इसे तुमने पाया है। तो अभी एग्जिट उस तरफ है, तो तुम वहाँ पे चले जाओ। तो उसकी ये बात सुन के मैक्स उसे थैंक यू कहता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैक्स जब आगे बढ़ रहा होता है तो तब उस पर कोई अटैक कर देता है और तभी वहाँ पे कार्पाकियोडोम से लियो याक आ जाता है। तो उसे वहाँ पे देख के मैक्स उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि मैक्स उस अरेना में वापस आ जाता है और उसे आते से ही टावल और ड्रिंक ऑफर की जाती है। हम देखते कि फिन और डॉट भी वहाँ पे मरी जैसी हालत में पहुंच चुके होते हैं और वही लेंस मैक्स से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम बिना मैजिक के इस चुनौती को पार कर लोगे। तो वही कमेंटेटर कहता है, अभी हमारे पास 9 कैंडिडेट्स है जो आगे की चुनौती में जाएंगे। पर तभी हम देखते कि मैक्स वहाँ पे एंटर होता है, पर वो आते से ही वहाँ पे गिर जाता है। एंड हम नोटिस करते हैं कि उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और तभी वहाँ पे लू यांग भी आ जाता है, जो मैक्स के सर पे पैर रखते हुए कहता है, कमजोर लोगों की यहाँ पे जगह नहीं है। पर तभी हम देखते कि मैक्स गुस्से से लू यांग से कहता है, अबे ओए, ये तू क्या कर रहा है। तो वही मैक्स की ये बात सुन के लू यांग अपना ड्रिंक का ग्लास उठाता है और मैक्स के ऊपर डालने लगता है। पर तभी मैक्स अपना प्रोटीन पाउडर और एक ग्लास निकाल के वो दोनों को मिक्स कर लेता है और फिर वो उस ड्रिंक को पीने लगता है। और फिर मैक्स कहता है, अबे 3 बजे है, मेरा प्रोटीन शेक पीने का समय हो चुका है। तो अब वो लू यांग से कहता है, तुम लोग बाकी सबको कमजोर समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अभी तक मुझसे ताकतवर किसी से नहीं मिला। तो उसकी ये बात सुन के लू यांग शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।